हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए, टीसीएस 600 प्लस क्वेश्चंस का आज ये अंतिम सेट है और एक 6 नंबर सेट रिकॉर्ड हो चुका था मगर किसी कारणवश वो अपलोड नहीं हो पाया, वो भी आपको मिल जाएगा। तो सेट नंबर 18 में चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या कहता है तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दीपिका अपनी शाम की सैर के दौरान उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करती है और 2 किलोमीटर चलती है। या मतलब 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। यहां से वो दाएं मुड़ गई और 2 किलोमीटर चलती है। डन। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। जय ना। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चल करके किलोमीटर और चलती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है? तो उत्तर दिशा की तरफ है। किस दिशा की तरफ? उत्तर दिशा की तरफ। ऑप्शन से ए हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाता। कैसे? तो देखो जरा, मुख किधर था? उत्तर की तरफ। उसके बाद वह चलना शुरू करती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ती है। तो एक दाएं और एक बाएं कट जाता है। एक बार दाएं मुड़ी, एक बार बाएं, तो एक दाएं एक बाएं पट करके 0 हो गया। 0 का मतलब समान दिशा में मुख। क्या हो जाएगा? समान दिशा में मुख। तो समान दिशा में मुख मतलब उत्तर में था और उत्तर ही होगा। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन कह रहा है वे 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे। वे मतलब किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वे 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे, लेकिन अब मुझे अपने सबक याद करने हैं, इसलिए मैं उन्हें अलविदा नहीं कह पाऊंगा। मतलब कह रहा है वे 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे मतलब जाएंगे, लेकिन अब मुझे अपने सबक याद करने हैं, इसलिए मैं उन्हें अलविदा यानी कि गुड बाय नहीं कह पाऊंगा। तो पहला धारणा है सबक को पूरा होने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। सही या गलत? दूसरा, प्रस्थान करने वाले लोग प्रस्थान से पहले मुझसे उन्हें अलविदा कहने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही। तभी तो बोल रहे हैं 1 घंटे से अधिक समय हमको लग जाएगा, इसीलिए मैं अलविदा नहीं कह पाऊंगा उनको। इसका मतलब केवल धारणा एक मान्य है। ऑप्शन से बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत 4 मित्र हैं। देखो, पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत 4 मित्र हैं। पुनीत और कौशल रग्बी और क्रिकेट खेलते हैं। देखो सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलता है? कौन क्रिकेट भी खेलता है, बास्केटबॉल भी और बैडमिंटन? तो क्रिकेट और बास्केटबॉल का मतलब हो गया पुनीत और जगजीत। क्रिकेट और बास्केटबॉल ऑलरेडी खेल रहा है, तो क्रिकेट बास्केटबॉल। बैडमिंटन कहाँ है? तो राखी और जगजीत बैडमिंटन और देखो जगजीत कॉमन हुआ कि नहीं? क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन में कौन कॉमन हुआ? जगजीत कॉमन हुआ। अब देखो कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं। अब देखिए पुनीत और कौशल ये, तो बैडमिंटन तीनों में कॉमन कौन आ गया? जगजीत आ गया। तो इसमें बनाने की क्या नीड है? ऐसे ही बन जाएगा। तीनों में कॉमन देख लिए कि बास्केटबॉल और क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन में कॉमन कौन आ रहा है? तो कॉमन कौन आ रहा है? जगजीत। पुनीत तो हट गया क्योंकि पुनीत तो बैडमिंटन खेलता नहीं है। पुनीत बैडमिंटन खेलता नहीं। देखो कौशल है, राखी है, बैडमिंटन खेलता नहीं है, यानी कि जगजीत हो गया। इसको कहते हैं कंडीशनल पजल। एक निश्चित कोड भाषा में केबल को अगर ये लिखा जाए, फिर उसके बाद पार्कलेट को ये लिखा जाए तो ELRAP। एलरैप को क्या लिखा जाएगा? तो बस करना क्या है आपको? कॉपी पेस्ट करना है। देख देख करके बस कोड को उतार देना है, कॉपी पेस्ट करना है। ये बताइए EL का कोड यहां से उठा लेंगे आप, हैच और 7, हैच और 7। और RAP का कोड आप यहां से उठा लो, RAP यहां से उठा लो, 958, 958। बस कॉपी पेस्ट करना था। हैच 7958 ऑप्शन से सी नंबर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इमारत में 7 मंजिलें। तो मंजिल कैसे होती है? पहली मंजिल नीचे, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं, 6ठी, 7वीं। इन 7 मंजिलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं? देखो जरा, इन 7 मंजिलों पर कह रहा है कि एक इमारत में 7 मंजिल, 1 से 7 एक इस प्रकार क्रमांकित किया गया है कि भूतल को क्रमांक 1 किया गया है, इसके ऊपर की मंजिल को 2 और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल को 7। अब कह रहा है TUVW XYZ नामक 7 व्यक्तियों में से प्रत्येक एक एक मंजिल पर रहता है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो पता करना है कौन सा व्यक्ति
किस फ्लोर पर रहता है। तो एक्स और जेड की मंजिलों के बीच, एक्स और जेड की मंजिलों के बीच मंजिलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में 2 व्यक्ति रहेगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो 2 सिचुएशन बन रहा है, कोई दिक्कत। तो एक्स और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। कोई भी व्यक्ति यू की मंजिल के ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। तो यू के ऊपर कोई नहीं रहता है, इसका मतलब यू कहां हो जाएगा, 7 पर हो जाएगा। जो कन्फर्म है उसको बैठा दीजिए। कोई भी व्यक्ति यू की मंजिल के ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। टी किसी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो साइड में लिख लेंगे टी विषम का मतलब किस पे रहेगा, 1 पर या 3 पर या 5 पर। सर 7 पर, तो 7 पर तो ऑलरेडी यू है। y की मंजिल के ऊपर और नीचे की मंजिल पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। y के ऊपर जितने व्यक्ति, y के नीचे भी उतने व्यक्ति, मतलब y ठीक बीच में होगा। मतलब y कहां पर होगा, 4 पर, क्योंकि जितने व्यक्ति y के ऊपर रहते हैं, देख लीजिए y की मंजिल के ऊपर और नीचे की मंजिलों पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। अब कह रहा है w भी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता है। बहुत अच्छा, w क्या कह रहा है, भी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता है। तो W भी के अलावा और किसी के ऊपर नहीं रहता है। तो W भी के अलावा और किसी व्यक्ति से ऊपर नहीं रहता है, मतलब बाकियों से वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। बाकियों से वो नीचे रहता है। तो W भी के अलावा, W भी के अलावा अन्य व्यक्ति से ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता है। एक्स जेड की मंजिल के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। तो एक्स जेड के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, मतलब ये गलत है, ये सही है। एक्स जेड के मंजिल के ऊपर किसी मंजिल पर। अब बताइए टी 1 3 5 पर कहां रहेगा, तो टी 3 पर रहेगा या 5 पर। लेकिन बताइए जेड से 3 फ्लोर ऊपर एक्स और कोई चांस है, जेड से 1 2 3 एक्स हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब बताइए टी कहां हो जाएगा, 5 पर हो जाएगा। सेट हो गया। इसको कहते हैं फ्लोर बेस्ड पजल। और पजल में कितना पावर होता है आपको पहले से पता है। तो सवाल है 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, ये पता चल चुका है कि 5वीं मंजिल पर कौन रहता है। तो 5वीं मंजिल पर ना टी रहता है। 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, टी। आंसर से डी हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। MNOP और R कितने लोग हो गए, 5 लोग। एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए, तो 5 लोग हैं, 4 और 1 5 लोग। डन। सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है। सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। MO के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। MO के दाईं और दूसरे स्थान पर, दाईं और दूसरे स्थान पर M हो गया। तो MO के दाईं और दूसरे स्थान पर, और NO के दाईं और तीसरे स्थान पर, और NO के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो दाईं और तीसरे स्थान पर N हो गया। तो MO के दाईं और दूसरा और NO के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब कह रहा है कि P N के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। P N के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो MNOP हो गया, R बच गया है, तो R यहां हो जाएगा। O के बाईं और गिनने पर N और O के बीच में कितने लोग, तो O के बाईं और गिनने पर N और O के बीच में कितने लोग हो जाएंगे। तो देखिएगा, तो O से बाईं और गिनने पर O और N के बीच में कितने लोग, केवल 1 लोग रह रहे हैं, केवल R रह रहा है। कौन रह रहा है, R। क्लियर है। अगला सवाल देखो, प्लस जहां कहीं भी दिखे मतलब पुत्री हो जाएगी, मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र हो जाएगा, और माइनस का मतलब पत्नी हो जाएगी। हर कोई पी के बारे में बात कर रहा है, मतलब बाएं तरफ वाले के लिए बात कर रहा है। तो दिए गए व्यंजक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताओ। मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र, इसका मतलब डी का पुत्र सी हो गया, डी का पुत्र सी हो गया। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, तो माइनस का मतलब सी की पत्नी हो जाएगी बी। तो सी की पत्नी हो गई कौन, बी हो गई। अब बी का ये कौन, तो प्लस का मतलब पुत्री, तो बी की पुत्री ए हो गई। अब बी की पुत्री कौन हो गई, ए। अब इसके आधार पर इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो पहला सी डी की पत्नी है, क्या सी डी की पत्नी है, नहीं। बी डी का पुत्र है, क्या बी डी का पुत्र है, नहीं, बहू है, गलत। सी डी की पुत्री है, तो क्या सी डी की पुत्री है, गलत। तो ए डी के पुत्र की पुत्री है, ए कौन, डी के पुत्र की पुत्री है, तो ये सही हो गया डी नंबर। कौन सा, तो डी नंबर सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मित्र पूर्व रोशन विभोर लूना और अनुज। देखो, पूर्व रोशन विभोर लूना और अनुज
लाल, काला, बैगनी, पीला और नीला नामक 5 अलग अलग रंगों में से किसी एक रंग की टी शर्ट पहने हुए है। प्रत्येक मित्र को मेवे, दुग्ध उत्पाद, बिल्ली, मछली और धूल में से किसी एक से एलर्जी है और किन्हीं भी 2 मित्र को समान एलर्जी नहीं है। तो ये पजल हो गया क्लासिफिकेशन। 5 मित्र कौन कौन है? तो पूर्व है, रोशन है, विभोर है, लूना है और अनुज है। ये 5 लोग हो गए। पांचों को क्या दिया हुआ है? अलग अलग चीजों से एलर्जी है। पांचों को अलग अलग चीजों से एलर्जी है, अलग अलग रंग पसंद करता है। चलो बैठाना चालू करते हैं। पहला, लूना को बिल्लियों से एलर्जी है लेकिन उसने बैगनी रंग की टी शर्ट नहीं पहनी है। तो लूना को भैया किससे एलर्जी है? तो बिल्ली से एलर्जी है। लूना को बिल्ली से एलर्जी है लेकिन उसने बैगनी रंग का टी शर्ट नहीं पहना है। तो यहां लिख करके क्रॉस कर दीजिए। तो लूना को बिल्लियों से एलर्जी है लेकिन उसने बैगनी रंग की टी शर्ट नहीं पहनी हुई। पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को धूल से एलर्जी है। मतलब ये सेट में होगा कि धूल से एलर्जी किसको है? जो पीला टी शर्ट पहना हुआ है। ये जहां पर भी होगा एक सेट में आएगा, अलग में लिख करके छोड़ दिए। पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहनी है। अच्छा, ये पूर्वा है तो पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहनी है। रंग को किधर रखना है? इधर। तो पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहनी है लेकिन उसे दुग्ध उत्पाद या मछली से एलर्जी नहीं है। तो देखो, दुग्ध उत्पाद से एलर्जी नहीं है और मछली से भी एलर्जी उसको नहीं है। क्लियर? विभोर ने बैगनी रंग की टी शर्ट पहनी है लेकिन उसे मछली से एलर्जी नहीं है। तो विभोर ने बैगनी रंग की, तो विभोर की जगह पर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग की। लेकिन मछली से इसको एलर्जी नहीं है। तो विभोर ने बैगनी रंग की टी शर्ट पहनी है लेकिन उसे मछली से एलर्जी नहीं है। लूना ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है। तो लूना ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है। इसका मतलब ये लाइन फालतू दे दिया। लूना ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है और रोशन ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है। तो रोशन ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है। तो एक रंग बच कौन गया है? काला, लाल, बैगनी, नीला। तो धूल और पीला बच गया। इसको सेट करना है तो कहां पर होगा? इसको धूल से एलर्जी है और इसको पीला रंग पसंद है। अब जरा दिमाग लगाइए, मछली से एलर्जी इसको भी नहीं, मछली से एलर्जी इसको भी नहीं। इसका मतलब मछली से एलर्जी किसको हो जाएगी? इसको। दुग्ध उत्पाद से इसको एलर्जी नहीं है तो दुग्ध उत्पाद से किसको एलर्जी हो जाएगी? इसको हो जाएगी। अब एक बच कौन गया है? एलर्जी में धूल मछली हो गया मेवे। यहां पर क्या हो जाएगा? मेवा बन गया। चलो सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। इनमें से किसे धूल से एलर्जी है? तो जरा बताइए कि धूल से एलर्जी किसको है? अनुज को। किसको है? अनुज को। धूल से एलर्जी किसको? अनुज को। क्लियर है? चलिए फिर अगला सवाल। एक समूह के 8 विद्यार्थी एक दूसरे की ओर मुख करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं। देखो, 8 विद्यार्थी 2 पंक्तियों में बैठे हैं। तो नीचे के पंक्ति में जो भी बैठेगा उसके लिए ये बाएं हो जाएगा और ये दाएं। लेकिन ऊपर के पंक्ति में जो बैठेगा ये बाएं हो जाएगा और ये दाएं हो जाएगा। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी क्यू और एन एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू, पी और ओ दोनों के ठीक बगल में बैठा है। क्यू यानी कि पी और ओ के बगल में बैठा है। तो क्यू पी और ओ के बगल में बैठा है। क्यू पी और ओ के बगल में, तो 3 आदमी इधर भी हो गया, यहाँ एन हो जाएगा। देखिएगा, क्यू और एन एक दूसरे की ओर मुख करके बैठ गए। क्यू पी और ओ दोनों के ठीक बगल में बैठ गए। तो क्यू पी और ओ दोनों के ठीक बगल में बैठ गए। के ओ के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। के ओ के बाईं और ठीक बगल में, यहां तो होगा नहीं, मतलब क्लियर हो गया कि यहां पर तब ओ हो जाएगा। के ओ के बाईं और ठीक बगल में, तो बताइए यहां तब तो पी हो जाएगा। तो के ओ के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। के और जे विकर्णतः सामने बैठे हैं। तो के और जे विकर्णतः, विकर्ण इसी को न कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एक आयत होता तो ये दोनों विकर्ण और ये दोनों विकर्ण। तो के और जे विकर्णतः सामने बैठे हैं। एम और एन एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तो एम अगर एन के बगल में नहीं बैठा है तो एम यहां हो गया। अब बाच कौन गया है? जे के एल एम एन ओ। तो जे के एल बच गया है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू। अब समान दिशा में बैठ गए। तो पूछ रहा है एल के सामने कौन बैठा है? तो जरा बताइए कि एल के सामने में कौन बैठा है? तो एल के सामने में ओ बैठा है। एल के सामने में ओ बैठा है। क्लियर है?
अगला सवाल, छह सहकर्मी रंजना, दीक्षा, चाहत, आकाश, रीता और सूरज एक पार्क में एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो उत्तर की ओर का मतलब ये बाएं हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिएगा, रीता बेंच के पूर्वी सिरे पर बैठी है। तो रीता बेंच के पूर्वी सिरा यही होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर तब तो रीता बैठ गई, रीता बेंच के पूर्वी सिरे पर। तो रीता बेंच के पूर्वी सिरे पर बैठी है। रंजना और चाहत एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रंजना और चाहत साथ में बैठेंगे, दोनों को आप अलग अलग नहीं बैठा सकते। आकाश और सूरज के बीच केवल 2 सहकर्मी हैं। तो आकाश और सूरज के बीच में, तो साइड में लिख लीजिए कि आकाश और सूरज के बीच में 2 लोग को बैठाना है, यह भी याद रखिएगा। दीक्षा के दाईं ओर केवल 1 सहकर्मी बैठा हुआ है। तो दीक्षा के दाईं ओर केवल 1 सहकर्मी मतलब दीक्षा तब तो यहां हो जाएगी। दीक्षा के दाईं ओर केवल 1 सहकर्मी बैठे हैं। आकाश बेंच के पश्चिमी सिरे पर बैठा है। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया कि आकाश जो है बाएं सिरे पर बैठा है। अब इसको यूज कर लीजिए, आकाश और सूरज के बीच में 2 लोग, तो ये सूरज हो गया। अब ये दोनों साथ साथ बैठेंगे, रंजना और चाहत। लेकिन कह रहा है रीता और रंजना के बीच 3 सहकर्मी, तो 1 2 3 यहां पर रंजना हो जाएगी और यहां पर चाहत हो जाएगी। क्लियर? तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा तो ऑलरेडी हो जाएगा। सवाल क्या है ये बताओ। बेंच के पश्चिमी सिरे से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है? चाहत बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? चाहत। पश्चिमी सिरे से तीसरे स्थान पर चाहत बैठी हुई है। क्लियर हो चुका है। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन जो निम्नलिखित श्रेणी प्रशिक्षिका का स्थान पर आएगा। देखिए 6 है, 27 है, 128 है, 629 है, तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? तो देखिएगा यहां पर क्या किया गया है, गुना 4 और ओके गुना 5 माइनस 3। हाँ, अगर देखेंगे यहां से तो गुना 5 माइनस 3 किया गया है। यहां पर गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 और 10, 135 माइनस 7, यही ना। और यहां पर गुना 5, 60, 640 और माइनस 11 बन तो गया। गुना 5 सब में किया गया है, गुना 5 सब में। यहां माइनस 3 हुआ, माइनस 7 माइनस 11, तो 3 + 4 7, 7 4 11, 4 15। तो जरा बताइए 629 को 5 से गुना करेंगे तो 9 गुना 5 45 हो जाएगा। 9 गुना, या फिर एक चीज और अगर हम देखते हैं, नहीं 2 का क्यूब माइनस 2, 5 का क्यूब, नहीं 25 का स्क्वायर और ये 121, 625 और 4, नहीं यही ठीक है। तो बताइएगा जरा, 9 गुना 5 45, 4 बच गया, 5 गुना 10 4 14, ठीक है 14, 1 बच गया, 30 1 31। 3145 में से 15 घटा लीजिएगा तो 3130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3130। ऑप्शन से सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन से सी हो जाएगा 3130। कोई दिक्कत? तो बड़ा अच्छा सवाल था ये। तो सब देखिए 5 गुने के आसपास है। गुना 5 करके कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। गुना 5 करके कुछ ना कुछ करके माइनस कर रहा है। डन। चलिए अगला सवाल कह रहा है, यदि डिवाइड का अर्थ जोड़ना है, मतलब डिवाइड जहां पे भैया जोड़ना है, मल्टीप्लाई का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ गुना करना और माइनस का अर्थ भाग देना, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुना 6 12 माइनस 2 प्लस 5, तो 6 दुना 12 5 17 माइनस 2 = 15 हो जाएगा। आपका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए।
अगला सवाल कह रहा बी लेस देन के। अच्छा बी ये रहा और के ये रहा, सिंपल रिलेशन है। तो बताइए इन सब में रिलेशन तो बनेगा। क्या सब आया? इक्वल टू, लेस और इक्वल, लेस देन, लेस और इक्वल। तो वैल्यू इसकी हो जाएगी, मतलब पहला सही हो जाएगा। दूसरे को चेक करते हैं, एक्स क्यू। अच्छा एक्स और क्यू, तो एक्स ये रहा और क्यू ये रहा। रिवर्स जब आते हैं तो ये सिंबल पलट जाता है, ये भी सिंबल पलट जाता है। तो वैल्यू इसकी, मतलब दोनों सही है। मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, मतलब कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर? अगला सवाल, बटर को देखिएगा, बी का प्लेस वैल्यू 2, यू का प्लेस वैल्यू 21, टी का 20, टी का 20, ई का 5, आर का 18। मतलब प्लेस वैल्यू को लिखा गया है, प्लेस वैल्यू लिखा गया है, प्लेस वैल्यू लिखा गया है। यही है ना लॉजिक, प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। तो बताइए माइंड में भी देखिए, एम का 13, आई का 9, एन का 14, 5 और डी। तो बताइए ऑयल को क्या लिखा जाएगा? तो 15, 9 और 12। आंसर 15, 9, 12 ऑप्शन से सी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सभी ग्लास प्लेट है, मतलब जितने भी ग्लास सारी की सारी प्लेट हो गई और कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, और कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या कहता है देखिएगा, कुछ ग्लास चम्मच। क्या कुछ ग्लास चम्मच दिख रहा है आपको? तो ग्लास अलग है और चम्मच अलग है। जब दो डायग्राम अलग अलग हो पॉजिटिव होगा ही नहीं। दूसरा, कोई चम्मच ग्लास नहीं है, कोई चम्मच ग्लास नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि बताइए चम्मच जब प्लेट ही नहीं हो सकता, जब ये इस एरिया में कहीं टच कर सकता है वो नहीं, तो इसके पास कैसे आ सकता है? जिस आदमी को बिहार में बैन कर दिया गया है, ये आदमी बिहार ही एंट्री नहीं कर सकता, पटना कहां से आ जाएगा? आ जाएगा नहीं। इसका मतलब यह व्यक्ति सही कह रहा है। तो केवल 2 पालन करता है, ऑप्शन से ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23, 3, 26। मतलब पहले लेटर में +3 +3 +3 किया गया है ना। फिर देखिए -4 -4 -4 -4 -4, तो 7 में से 4 गया, सी हो जाएगा। उसके बाद -4 -4 की सीरीज चल रहा है। तीसरे में देखिए 27 और 24 और 27, +3 +3 +3 और 7 3 10 10 3 13, मतलब एम, ZCM। फिर +3 +3 +3 किया गया। ये आपका लॉजिक है। तो ZCM किस ऑप्शन में? तो डी नंबर ऑप्शन में। किस ऑप्शन में? डी नंबर ऑप्शन में। अगला सवाल, ये एक बाएं से दाएं क्रम दिया गया। ऐसे कितने अक्षर हैं? ध्यान देना, आपसे अक्षर पूछ रहा है। ऐसे कितने अक्षर जिनके ठीक बाद एक प्रतीक आता हो, अक्षर के तुरंत बाद एक प्रतीक आता हो और ठीक पहले एक संख्या आती हो। मतलब अक्षर से पहले संख्या और अक्षर के बाद प्रतीक। तो अक्षर से पहले, अक्षर से ये अक्षर ले सकते हैं आप? नहीं। अक्षर से पहले संख्या है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं है। इस अक्षर को ले सकते हैं? नहीं। इस अक्षर को ले सकते हैं, 2, Q और पाई। देखिए अक्षर से पहले संख्या और अक्षर के बाद प्रतीक। क्या संख्या अक्षर प्रतीक और कहां दिख रहा है? तो संख्या अक्षर प्रतीक नहीं है, संख्या अक्षर नहीं है, संख्या अक्षर प्रतीक एक ये है 5n%। फिर देखिएगा संख्या अक्षर प्रतीक और कहीं नहीं। तो केवल और केवल कितने मिले? 2 मिले। केवल कितने पेयर मिले? कितने ग्रुप मिले? तो केवल 2 ग्रुप मिले। अगला, समीता, तान्या और रेखा में से कौन सबसे छोटी है? समीता, तान्या और रेखा में से कौन सबसे छोटी है? तो क्या पहले से आंसर आएगा? तो समीता रेखा से लंबी है और रेखा तान्या से छोटी है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला कह रहा है कि समीता रेखा से लंबी है, समीता रेखा से लंबी है और रेखा तान्या से छोटी है, और रेखा तान्या से छोटी है। तो समीता रेखा से लंबी और रेखा तान्या से छोटी। तो इस दोनों में तो कंफ्यूजन रह गया। क्या कहेंगे? सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी रेखा है, पता तो चल गया ना, तो पहले से आंसर आ गया। दूसरा कहता है रेखा सुरभि से छोटी है। यही 3 था ना जी, समीता, तान्या और रेखा। हाँ ठीक है, रेखा सुरभि से छोटी है, मतलब सुरभि से छोटी रेखा हो गई। रेखा सुरभि से छोटी है, सुरभि समीता से लंबी है। तो ध्यान दीजिएगा,
सुरभि समिता से लंबी है, तो यहां तो कन्फ्यूजन हो गया। तानिया सुरभि से छोटी है और तानिया सुरभि से छोटी है। अब बताइए, इस तीनों में कन्फ्यूजन हो गया, मतलब दो आंसर नहीं कर पाया, तो क्या कहेंगे? कथन एक अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन से ए हो जाएगा, ऑप्शन से ए हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, राहुल को 12 जीनस को 17, आखिर कैसे? राहुल को 12 कैसे और जीनस को 17 कैसे? तो लास्ट लेटर एल हो गया, ओके ओके, यू हो गया, ओके। राहुल को 12 और इसको क्या किया गया है? 17, यही ना? क्या लॉजिक है जरा बताइए। सबको जोड़ करके देखिए तो एक बार, क्योंकि ऐसे तो आ नहीं रहा है। 18 1 19, 8 27 और 21 48 और 12 60, इसको जोड़ने पर 60 आता है। जीनस को जोड़िए तो जरा, 26 5 31 और 14 45 प्लस 21 66 प्लस 19 85। वीनस को जोड़िए तो, वीनस को 22 9 31 और 14, 31 और 14 45 1 46 और 19 75। अब 12 है, भागा 5 करिए तो 12 आ गया, भागा 5 कीजिए तो 17 आ गया। लॉजिक पकड़ में आ गया। तो भागा 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 15। ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? गलत नहीं जोड़ दिए जी। 22 9 31 और 14 45 1 46 और 19, ओहो 65 ही हो रहा है। अब भागा 5 कर देंगे 13 आएगा। मतलब ये आंसर नहीं जाएगा, ए नंबर जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? ए नंबर। क्लियर है? अगला देखो, लोकेश पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चल करके रुक जाता है। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है? और वापस आरंभ बिंदु तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी। अब उसके सामने कौन सी दिशा है? तो अब उसके सामने में उत्तर की दिशा है। अब उसके सामने में उत्तर की दिशा है। यहां से यहां तक कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। इसका मतलब उत्तर और 3 किलोमीटर। ओहो, ठीक है। और वापस आरंभ बिंदु तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी किधर है? ओहो, उसके सामने पश्चिम दिशा में है जी। उसके सामने पश्चिम की दिशा है। तो पश्चिम और 3 किलोमीटर कहाँ है जी? पश्चिम और 3 किलोमीटर। ऑप्शन से सी नंबर। क्लियर है? अगला, एल से के चलना है तो हम एल से एम चलेंगे और एम से के चलेंगे। जहां सीधा चल रहे हैं सेम सिंबल लेना है, और जहां भी उल्टा चल रहे हैं ये लेस और इक्वल, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। तो वैल्यू इसकी हो जाएगी, मतलब पहला सही। दूसरे की बात करते हैं, एन से के। अच्छा, एन से के तो सीधा यहां से आ जाएंगे, उल्टा जहां भी चल रहे हैं सिंबल चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू तब तो सॉरी ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो दूसरा गलत। मतलब केवल एक सत्य है, आंसर से बी हो जाएगा। केवल एक सत्य है, आंसर से बी। वैसे भी देखिए, एन और के बीच में अपोजिट सिंबल आ गया कि नहीं आ गया, मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। देन अगला, पुनीत, मोनू, ज्योति, उमेश, तापसी, विनोद, पुष्पा और साहा 8 लोग एक वर्गाकार मेज पर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मेज के भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। देखो, 8 लोग एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, 4 लोग चारों कोनों पर बैठा है और 4 लोग चारों भुजाओं के मध्य में बैठा है। मेज के कोनों पर बैठे 4 व्यक्तियों का मुख मेज के केंद्र की ओर है। अब कोना पर जो बैठा हुआ है उसका मुख केंद्र की ओर है, अब बाकी का मुख कहाँ पर है? केंद्र के बाहर है। इसका ख्याल रखिएगा। जबकि मेज के भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर है। डन। अब आपका लैंग्वेज स्टार्ट होगा। पुनीत, जिसका मुख केंद्र की ओर है,
बैठा लीजिए, शुरुआत यहाँ से कहीं न कहीं से तो करना है। तो पुनीत जिसका मुख्य केंद्र की ओर है वह विनोद के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब विनोद यहाँ बैठेगा। सर काहे विनोद यहाँ काहे नहीं बैठ सकता है? तो यहाँ से बाएं तीसरा हो जाएगा, हमको दाएं तीसरा बैठाना है। तो पुनीत जिसका मुख्य केंद्र की ओर है वह विनोद के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तापसी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है वह विनोद के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब तापसी का मुख्य केंद्र की ओर है, विनोद के बगल में नहीं। तापसी के लिए मात्र एक जगह बच गया, तापसी यहां। डन। विनोद और पुष्पा के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो विनोद और पुष्पा का मतलब पुष्पा यहां पर भी हो सकती है, एक के बाद पुष्पा यहां पर भी हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है। तो विनोद और पुष्पा के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। उमेश मोनू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है और मोनू केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। उमेश मोनू के दाईं और दूसरा मोनू केंद्र की तरफ। तो मोनू यहां होगा या यहां, लेकिन मोनू को यहां बैठाएंगे तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि मोनू के दाईं और दूसरा उमेश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मोनू का मुख्य केंद्र की ओर है तो यहां मोनू नहीं बैठेगा, तो मोनू तब यहां बैठ गया और उसके दाएं दूसरा उमेश यहां बैठ गया। क्लियर है? अंतिम लाइन पढ़िए। ज्योति पुनीत के ठीक बगल में नहीं बैठी है। तो ज्योति पुनीत के बगल में नहीं, इसका मतलब ज्योति तब यहां बैठेगी। अब बताइए पुष्पा यहां से हट गई तो पुष्पा तब यहां से बैठ जाएगी, कोई दिक्कत? एक व्यक्ति बच कौन गया है? साहा। एक व्यक्ति साहा बच गया, वो यहां बैठ गया। चलो अब आंसर करने की बारी। मोनू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो किसके संबंध में? मोनू। कह रहा मोनू विनोद और पुष्पा के ठीक मध्य में है। क्या मोनू विनोद और पुष्पा के मध्य में है? तो जी हाँ, पहले से ही आंसर आ गया। मोनू तापसी के दाईं और ठीक बगल में नहीं, मोनू साहा के ठीक बगल में गलत, और मोनू ज्योति के ठीक बगल में गलत। क्लियर है? अच्छा सेटिंग था ये। यू आर बैड को यो लो पो लिखा है, तब पूछ क्या रहा है? ह्यूमन आर बैड। अच्छा बताइए इसमें क्या है? आर और बैड का कोड तो चाहिए ही आपको। तो आर बैड कॉमन। तो क्या सब कॉमन है भाई? यो पो मतलब यो पो तो होगा ही होगा। ह्यूमन का कोड क्या हो जाएगा? तो देखो आर का कोड तो बाहर हो चुका है, तो बताइए तीनों में कॉमन क्या है? पो। ह्यूमन का कोड लो या रो होगा। तो ये बताइए यू और यू कॉमन है, तो यू और यू कॉमन है तो लो और लो कॉमन हो गया। तो ह्यूमन का कोड रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। मतलब रो यो पो, रो यो पो। रो यो पो किस ऑप्शन में? डी नंबर में। रो यो पो किस ऑप्शन में? डी नंबर में। अगला देखो, +4 फिर प्लस, ओ सॉरी, फिर प्लस, अरे यार, फिर +8 फिर +4 फिर +8, मतलब यही लॉजिक है। फिर देखो +4 +8 +4 +8, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? +4 +8 +4 +8। जरा बताइए जेड में 4 जोड़ेंगे डी, 9 8 17, 17 4 21 और 13 8 21, मतलब DQW का मतलब ऑप्शन से सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर है? अगला सवाल। रमन और उसकी बहन शिखा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक परीक्षा में रमन का स्थान नीचे से 11वां है। एक परीक्षा में रमन का स्थान नीचे से 11वां है और उसी परीक्षा में शिखा का स्थान ऊपर से पहला है। यहां पर शिखा हो गई जो फर्स्ट है, शिखा का स्थान ऊपर से पहले। यदि 11 छात्रों के स्थान रमन और शिखा के बीच में, यदि 11 छात्रों के स्थान रमन और शिखा के बीच में है, मतलब इस दोनों के बीच में 11 छात्र है। जान 11 छात्र, तो कक्षा में कितने छात्र? तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 + 11 + 11 मतलब 23 हो जाएगा। कहीं कैसे? देखो 11 छात्र यहाँ बैठ गए, बीच में 11 11 11 22 और एक शिखा हो गई 23। तो बताइए छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। क्लियर? अगला, दी गई संख्या के पालन करता है इस प्रकार एक समझ, इसमें से कौन अलग है? कौन अलग है? तो 2 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +2, 6 का स्क्वायर +3, 8 का स्क्वायर +4। तो 2 5 4 18 और कोई लॉजिक?
दो 9, ओके। कौन संबंधित नहीं है? 8 का स्क्वायर 64 और डी नंबर, क्योंकि देखिए ये क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का आधा 5 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का आधा 18 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का आधा 39 हो गया, परंतु 8 का स्क्वायर प्लस 8 का आधा 8 का आधा, तो 64 और 4 68 होना चाहिए, यहाँ 66 है, इसीलिए आंसर डी अलग हो जाएगा। कौन अलग हो जाएगा? तो डी जो है आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? डी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। था ना ये अच्छा क्वेश्चन? तो डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। देन अगला सवाल, एस एन से छोटा है, पी एस से लंबा है। एस एन से छोटा है और पी एस से लंबा है। एस एन से छोटा है, पी एस से लंबा है, क्यू एन से लंबा है, क्यू एन से लंबा है लेकिन एच से छोटा है। क्यू एन से लंबा किंतु एच से छोटा है। एन पी से लंबा है, एन जो है पी से लंबा है, तो एन जैसे ही पी से लंबा हो गया, एन जैसे ही पी से लंबा हो गया, अब दोनों को अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एच क्यू एन पी एस, मर्ज करने के बाद यही ना आएगा? बताइए। तो सवाल पूछ रहा है यदि वे सभी लंबाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हो तो उनमें से कौन ठीक मध्य में होगा? तो ठीक मध्य में कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक मध्य में कौन? एन, क्योंकि एन से 2 लोग बड़े, एन से 2 लोग छोटे, तो आंसर क्या हो जाएगा? एन। अगला सवाल, 3 है, 78 है, 9 है, 69 है, 15 है, 60 है। ठीक है, 15 है, 60 है, तो अगली संख्या क्या हो? तो जब कोई सीरीज बढ़े घटे, इसका मतलब वो क्या हो सकता है? अल्टरनेट सीरीज हो सकता है। तो अगर अल्टरनेट सीरीज है, क्योंकि देखो सीरीज बढ़ा फिर घटा, बढ़ा फिर घटा, मतलब इसका रिलेशन जाएगा फिर इसका रिलेशन जाएगा। तो बताइए, 3 प्लस 6 9, 9 6 15 और 15 6 21 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता तो -9 -9 तो 51 हो जाता, लेकिन हमको 51 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है 21 से। जब कोई सीरीज बढ़े घटे मतलब वो अल्टरनेट हो सकता है। सभी टॉप टी शर्ट है, जितने भी टॉप हैं सारे के सारे क्या हैं? टी शर्ट है, और कुछ श्रग टी शर्ट है और कुछ श्रग क्या है? तो टी शर्ट है। पहला क्या कहता है? कुछ टॉप श्रग है, तो ना, टॉप अलग और श्रग अलग नहीं होगा। कुछ टी शर्ट टॉप है ये होगा, क्योंकि कुछ टी शर्ट टॉप है, तो बिल्कुल सही। केवल 2 का मतलब ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर। क्लियर? अगला सवाल, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, यही ना? के एन और एफ, यही ना? ओके, के एन एफ यू के। देखो 11 प्लस 3 14 और माइनस 8 6 14 मतलब -8। 21 प्लस 3 और -7 हो गया। ठीक है, प्लस 3 -7 प्लस 3 -7। तो जरा बताइए अलग कौन है? के एन एफ, क्योंकि बाकी में +3 -7 हुआ और इसमें +3 -8 हो रहा है। क्लियर? अगला, होम को अगर ये लिखा जाए, देखिए +4 किया गया है, 15 3 18 किया गया है, +2 किया गया है और +1 किया गया है। फिर उसी तरह से जितना लेटर है, तीसरा लेटर है ये 1 2 3, तो 3 बढ़ाया है, 2 बढ़ाया, 1 बढ़ाया। ये दूसरा लेटर है तो 2 बढ़ाया +1 बढ़ाया। तो जरा बताइए, हाउस 4 लेटर है, तो HOU, ओहो 5 लेटर है ना, तो हाउस में क्या किया जाएगा? तो HOUSE मतलब +1 +2 +3 +4 +5। तो बताइए, 8 5 13, 15 4 19, 21 3 24, 19 2 21 और 5 1 6,
मतलब MS XUF का मतलब ऑप्शन से सी हो जाएगा। क्लियर? इकाई अंक के साथ 1 जोड़ा है, दहाई अंक के साथ 2, तिहाई अंक के साथ 3। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। डन? देखिए सर, बी, जी और डी दोनों के ठीक बगल में है। बी जो है जी और डी के ठीक बगल में है, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। बी जी और डी दोनों के बगल में बैठा है। एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो एच बी के, देखो ऊपर वाले को अलग ही बना लेते हैं। एच बी के कहाँ बैठा हुआ है? एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 एच हो जाएगा। एच बी के, ओहो, एच बी के बाईं ओर 1 2 3, तीसरा हो गया। यहाँ से 1 2 3, तो एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। क्लियर? एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। एच ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब एच जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, और एच ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। क्लियर है? एच ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तीसरा, सी एच और जी दोनों के ठीक बगल में है। सी एच और जी दोनों के बगल में है, तो मतलब ये वाला डायग्राम क्या हो गया? गलत हो गया। ये वाला डायग्राम गलत हो गया। क्लियर? क्योंकि सी एच और जी दोनों के बगल में, सी यहाँ भी नहीं रख सकते, सी यहाँ भी नहीं, तो सी एच और जी दोनों के बगल में है, मतलब यही होगा। तो सी एच और जी दोनों के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। ए और एफ पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो ए और एफ पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। क्लियर? ए और एफ पंक्ति से, और एफ बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डन? तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी? तो 3 3 6 2 8, टोटल कितने विद्यार्थी? तो टोटल 8 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 8 हो गई। ऑप्शन से बी हो गया। ऑप्शन से बी हो गया। देख रहे हैं 10 10 11 11 सेटिंग पजल दिया हुआ है। अंतिम सवाल देखिएगा, देखिए, यू यू एक्स एक्स, तो ए और ए तो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं सेकेंड लेटर में, यू भी +1 हुआ, +2 हुआ, फिर +1 हुआ और +2 हुआ, तो वाई में 2 जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, और फिर +1 हुआ। ठीक है? तीसरे लेटर को देखते हैं, यू से डब्ल्यू +2 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +2 और +1, मतलब ये हो गया, और फिर +2। यहाँ से आते हैं यू एक्स +3, फिर कुछ नहीं, फिर +3, फिर कुछ नहीं, मतलब ए ए ए ए ए, ऑप्शन से सी। तो सेट नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, सेट नंबर 6 जो एक बच गया है उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है? ओके, बाय बाय।